दर्शक बंधुओं, प्रातःकाल का वह शांत समय था जब हवाओं की ठंडी सरसराहट मानो कानों में कुछ कह रही हो। चंद्रमा की शीतल किरणें धरती पर बिखरी हुई थीं और वातावरण में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत था, लेकिन किसी भी मनुष्य के भीतर का तूफान कोई नहीं देख पाता। मनुष्य चाहे कितना भी धार्मिक, सभ्य या सुसंस्कारी क्यों न दिखे, उसका असली चरित्र उसकी भीतरी सोच से तय होता है। जब मन बुरी आदतों, पापी इच्छाओं और गलत भावनाओं के चंगुल में फंस जाता है, तब आंखें भी अपवित्र हो जाती हैं। यही कारण है कि आजकल बहुत से पुरुष किसी स्त्री को देखकर उसकी मासूमियत या सादगी की जगह केवल वासनात्मक दृष्टि से सोचने लगते हैं। यह दोष आंखों का नहीं, बल्कि मन का है। यह संस्कारों की कमजोरी है। यह अज्ञान का परिणाम है। यह वही बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य के भीतर गहराई तक जमती चली जाती है। जैसे पानी में घुला जहर दिखता नहीं है, पर धीरे धीरे जीवन को नष्ट कर देता है, वैसे ही यौवन की गंदगी पुरुष के विचारों को दूषित कर देती है। इसी कारण स्त्री की सुंदरता, उसकी मासूम आंखें या उसके सरल भाव भी कुछ पुरुषों को केवल अपनी वासनात्मक कल्पनाओं का साधन दिखाई देने लगते हैं। और जब मन की आंखें अंधी हो जाती हैं, तो फिर धर्म, सत्य और मर्यादा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज की इस कथा में हम उन 3 गहरे कारणों को समझेंगे जिनसे पुरुष का मन इतना गंदा हो जाता है कि वह देवी तुल्य नारी में भी पापी भाव देखने लगता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा का दर्पण है। यह हमें यह दिखाने आई है कि गलती कहां से शुरू होती है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म कथा या ज्ञान की बातें अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी हो जाता है। अधूरी कथा अधूरी आहुति के समान होती है, जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल देती है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा है, तो इस प्रयास को आशीर्वाद दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और नीचे पूरे भाव से लिखिए, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। अब आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले समीरपुर राज्य के नाबापुर नामक छोटे से गांव में जितन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। माता पिता का देहांत हो चुका था और विवाह भी गरीबी के कारण नहीं हो पाया था। उसका हर दिन जंगल जाकर लकड़ी काटना और काशीपुर के बाजार में बेचने में बीत जाता। 12 मील का रास्ता उसे पैदल ही तय करना पड़ता था। कमाई इतनी कम होती कि बमुश्किल 2 वक्त का भोजन। कभी कभी मन में आता कि विवाह कर लेता तो पत्नी साथ होती, घर भी चलता और जीवन थोड़ा आसान हो जाता। पर तुरंत सोच लेता, भला इतनी गरीबी में कौन विवाह करेगा, और अगर कोई कर भी ले तो शायद अगले ही दिन घर छोड़कर चली जाए। इस तरह प्रभु को स्मरण करते हुए वह जीवन का बोझ ढोता रहा। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी ढूंढ रहा था, अचानक तेज वर्षा होने लगी। सूखी लकड़ी मिलना असंभव हो गया। निराश होकर लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक बहेलिए पर पड़ी। वह बहेलिया एक घायल तोते को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तोता उड़ नहीं पा रहा था और बार बार छटपटा रहा था। तभी जैसे भगवान की लीला हो, वह तोता उड़कर सीधे जितन के कंधे पर आ बैठा। बहेलिया बोला, अरे लकड़हारे, यह तोता मुझे दे दे। जितन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेरा पालतू तोता है। तुमने इसे पत्थर से मारकर घायल कर दिया और अब ढिठाई से मांग रहे हो, यह संभव नहीं। बहेलिया गुस्से में बोला, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। अगर ज्यादा बातें की तो जो तीर हम जानवरों पर चलाते हैं, वही तुझ पर भी चला दूंगा। जितन ने प्रभु का स्मरण करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। यह केवल लकड़ी ही नहीं, बल्कि अन्याय करने वाले मनुष्य की गर्दन भी काट सकती है। मुझे डराने की कोशिश मत कर। दोनों में वाद विवाद बढ़ा। अंत में जितन ने बहेलिए को पकड़कर पटक दिया। उसके धनुष तीर तोड़ दिए और कहा, अब बता,
किसकी धोती गीली हुई है। डर से कांपते हुए बहेलिया बोला, भैया अब मेरी जान छोड़ दो, सच में डर के मारे धोती गीली हो गई। मैं कसम खाता हूं अब कभी जंगल में नहीं आऊंगा। जितन ने करुणा दिखाते हुए कहा, मैं तेरा रोजगार नहीं छीनूंगा, पर तुझे जीव हत्या से रोकना जरूरी है। और उसने बहेलिये की दाहिनी आंख और दाहिना हाथ निष्क्रिय कर दिया। बहेलिया रोता कराहता वहां से भाग गया। तोते को वह अपने घर ले आया, उसका उपचार किया और धीरे धीरे दोनों में गहरा स्नेह हो गया। परंतु 6 महीने बाद जितन ने सोचा, प्रभु ने मुझे जैसे स्वतंत्रता दी है वैसे ही इस जीव को भी उसका आकाश मिलना चाहिए। उसी क्षण जब उसने तोते को पिंजरे से निकालने की कोशिश की तो अचानक वह तोता इंसान की तरह बोल पड़ा। जितन आश्चर्यचकित रह गया। अरे यह कैसी अद्भुत बात! इतने महीने तक तो तूने कुछ नहीं बोला और आज अचानक बोलने लगा। तोता बोला, मालिक आपके पास कभी समय ही नहीं था। आप सुबह जंगल जाते और शाम को लौटते और मैं चुपचाप पिंजरे में बैठा रहता। अब जब आपने मुझे मुक्त करने का निश्चय किया तभी मैंने बोलना शुरू किया। जितन ने विस्मित होकर कहा, तोता तुम कोई साधारण पक्षी नहीं हो, तुम बहुत ज्ञानी लगते हो। सच कहूं तो आज मैं तुम्हें जंगल में छोड़ने जा रहा था। गरीबी इतनी है कि समझ नहीं आता अपना पेट भरूं या तुम्हारी देखभाल करूं। लेकिन अब जब तुम बोल सकते हो तुम मेरे जीवन का सहारा बन सकते हो। मैं अकेला हूं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। विवाह की उम्र निकल चुकी है, पर अब शायद तुम मेरे साथी बन सको। लकड़हारा जितन जब अपने दुख दर्द बांट रहा था तो उसके पिंजरे में बंद तोते ने कहा, मालिक आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप चाहें तो अमीर भी बन सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपका साथी बनकर। बस एक वादा कीजिए, मुझे रोज जंगल ले चलिए। पिंजरे में दिन रात रहना मेरे लिए कठिन है। जंगल में रहूंगा तो आपकी मदद कर पाऊंगा। जितन ने थोड़ी सोचकर हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए रात को तुम पिंजरे में रहोगे और दिन में मेरे साथ जंगल चलोगे। उस दिन से जितन रोज तोते को साथ लेकर जंगल जाने लगा। वहां तोता खुला आकाश देखकर खुशी से उड़ता, मीठे फल खाता और शाम होते ही जितन के साथ, जबकि जितन लकड़ियां काटता, तोता उसके पास मंडराता और उसका साथी बनकर समय बिताता। धीरे धीरे तोता जंगल में उड़ते हुए अलग अलग जगहों की खबरें भी लाने लगा। एक दिन जब जितन पेड़ काट रहा था तो तोता घबराया हुआ आया और बोला, मालिक अब आपको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां स्वर्ण कलश दबा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि 2 डाकू उस कलश को मिट्टी में गाड़ कर चले गए। जितन को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अगर डाकुओं को पता चल गया तो मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तोता हंसकर बोला, मालिक इस जंगल में रोज सैकड़ों लोग आते जाते हैं। डाकुओं को कैसे पता चलेगा कि कलश आपने निकाला है? और आज तो मौसम भी हमारे पक्ष में है। काले बादल छाए हैं, लोग जल्दी जल्दी जंगल छोड़ रहे हैं। यही सही मौका है। तोते की बात सुनकर जितन उसके साथ गया। दोनों ने मिलकर मिट्टी खोदी और सचमुच सोने का भरा हुआ कलश निकाला। जब उसने ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसमें सोने की असंख्य मोहरें भरी थीं। तोते ने सलाह दी, मालिक इस धन को अभी दुनिया के सामने मत दिखाइए। कुछ सोना अपने काम में लीजिए और बाकी जमीन में छुपा दीजिए। डाकू चैन से नहीं बैठेंगे। रोज की तरह जंगल जाना मत छोड़िए, वरना शक हो जाएगा। जितन ने वैसा ही किया। वह थोड़ा थोड़ा सोना निकालता, बाकी गाड़ देता और रोज तोते को साथ लेकर जंगल जाता। अब उसे लकड़ी काटने की जरूरत नहीं रही, लेकिन दिखावे के लिए वह पेड़ काटने का काम करता रहा। तोता जंगल में उड़कर डाकुओं की गतिविधियों पर नजर रखता। डाकू परेशान थे और उन्हें शक था कि जिस दिन उन्होंने कलश गाड़ा था उसी समय वहां से एक बूढ़ा और उसकी जवान बेटी गुजरे थे। वे दोनों को ही तलाश रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन करीब 1 महीना बीतने के बाद जितन ने तोते से कहा, जाकर देखो डाकू अभी जंगल में हैं या चले गए। तोता उड़कर गया और कुछ ही देर में घबराया हुआ लौटा। उसने कहा, मालिक जल्दी चलिए, डाकू एक स्त्री को बुरी तरह पीट रहे हैं। उसके बूढ़े पिता को तो उन्होंने मार ही डाला और अब उस स्त्री को।
सरोवर की ओर घसीट ले जा रहे हैं। वे उससे घड़े का पता पूछ रहे हैं, जबकि वह निर्दोष है। आपको जाकर उसकी मदद करनी ही होगी। जितन, मैं अकेला होकर दो खूनी डाकुओं से कैसे लड़ सकता हूं? मैंने कभी किसी को मारा भी नहीं। तोता बोला, मालिक, आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, आप उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अगर देर की तो वह स्त्री मर जाएगी। साहस कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और चल दीजिए। जितन ने भगवान का स्मरण किया और दौड़ते हुए सरोवर की ओर पहुंचा। उसने डाकुओं को ललकारा, दुष्टों, इस अबला को छोड़ दो, इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डाकू हंसते हुए बोले, अरे लकड़हारे, अपने काम से काम रख, हमारे मामले में टान अड़ाई तो तुझे भी मारकर गिद्धों को खिला देंगे। जितन गरजा, अगर इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे मांस पर चील और गिद्ध दावत करेंगे। मेरी कुल्हाड़ी तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देगी। असल में डाकू भी जितन से डरते थे, इसलिए धमकाकर उसे हटाना चाहते थे, मगर जितन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने देखा कि स्त्री लहूलुहान हालत में उसकी ओर उम्मीद से देख रही है। जितन ने निश्चय कर लिया कि उसे बचाकर ही रहेगा। डाकू उस पर टूट पड़े, मगर जितन फुर्ती से हट गया। एक डाकू गिर पड़ा और उसकी तलवार दूर जा गिरी। तोते ने आवाज दी, जल्दी तलवार उठा लो। स्त्री ने झपट कर तलवार उठाई और जैसे ही डाकू उठने लगा, उसने उसके पेट पर वार कर दिया। वह डाकू वहीं तरपक कर मर गया। दूसरा डाकू डरकर भागने लगा, मगर जितन ने उसका पीछा किया और कुल्हाड़ी से वार कर उसका भी अंत कर दिया। अब दोनों खूंखार डाकू मारे जा चुके थे। जितन ने स्त्री से कहा, अब तुम्हारा खतरा टल गया है, तुम घर जा सकती हो। लेकिन तोता बोला, मालिक, यह स्त्री घायल है, उसके पिता मारे जा चुके हैं, यह अकेली कैसे घर जाएगी? इसे घर ले जाइए। स्त्री ने आंसू भरी आवाज में कहा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे घर में सिर्फ मेरे पिता थे। ननिहाल में एक बूढ़ी नानी थी, लेकिन उनका भी देहांत हो गया। वापसी में डाकुओं ने हमें घेर लिया और पिता को मार डाला। मैं तो उनके बताए खजाने के बारे में जानती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत मारा। लेकिन अब यह सुकून है कि वे डाकू मर गए। जितन ने कोमल स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे औषधियों का थोड़ा ज्ञान है, अभी ले आता हूं। स्त्री घबराकर बोली, नहीं, आप मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे बहुत भय लग रहा है। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा, कृपा करके मुझे अपने घर ले चलिए। जितन कुछ सोच ही रहा था कि तोता बोल उठा, मालिक, मालकिन को अपने घर ले चलिए, मैं तुरंत औषधियां और भोजन लाने की व्यवस्था करता हूं। जितन औषधियां लेकर आया और स्त्री को घर ले आया। वह एक माह तक वहीं रही। फिर एक दिन स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, अब इस तरह रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे बीच कोई पवित्र रिश्ता होना चाहिए। बिना विवाह के किसी पुरुष के पास रहना स्त्री के लिए अपमानजनक है। कृपया मुझसे विवाह कर लीजिए, नहीं तो मैं बड़ी शर्मिंदगी में पड़ जाऊंगी। जितन के पास अब सोने के कलश का धन था। उसने से बहुत सारा सोना निकाला और धूमधाम से विवाह किया। शादी के बाद उसने स्त्री को सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए और नया मकान भी बनवाना शुरू किया। स्त्री ने प्रेम से कहा, अब आप लकड़ी काटने का काम छोड़ दीजिए, हमारे पास पर्याप्त धन है। जंगल जाना खतरनाक है, कहीं डाकुओं के साथ ही बदला न लें। जितन मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान, अब कोई डाकू मुझे मारने नहीं आएगा। चोर बदमाश किसी के नहीं होते, अपने घर वालों के लिए भी वे बोझ ही होते हैं। तुम चिंता मत करो, हाँ, मैं अब कोशिश करूंगा कि जंगल से महंगी लकड़ी लाऊं। स्त्री ने समझाया, हमें पैसों की कोई कमी नहीं, खेती कर सकते हैं, थोड़ी जमीन खरीद लो और वहीं पर मेहनत करो। जितन बोला, यह तो मैं करूंगा ही, पर जब हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी धन चाहिए होगा, वे तो खाली हाथ ही जन्म लेंगे। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे अपनी किस्मत लेकर आते हैं, हमें उनकी चिंता छोड़कर वर्तमान की सोचनी चाहिए। तभी तोता बोला, मालिक, मालकिन की बात मान लीजिए, स्त्री घर के बारे में सबसे अच्छा सोचती है। अभी मालकिन खुद को असुरक्षित समझ रही है, आपको कुछ समय उनके साथ रहकर उनका विश्वास बढ़ाना चाहिए। अब जितन और उसकी पत्नी के जीवन में खुशियां लौट आई थीं। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। तोते की समझदारी और मेहनत के कारण
जितन अब रोज जंगल नहीं जाता था। सिर्फ महीने में 2-3 बार ही लकड़ी लाता। बाकी समय वह पत्नी के साथ सुख शांति से बिताने लगा। समय बीतते बीतते 1 साल गुजर गया। एक दिन पत्नी ने हंसते हुए कहा, जितन, जल्द ही हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर जितन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही तो वह सुनना चाहता था। उसके मन में विश्वास जागा कि पुत्र के जन्म के बाद पत्नी का असुरक्षा का भाव खत्म हो जाएगा और वह अकेली रहते हुए भी डरेगी नहीं। कुछ महीनों बाद ही जितन पिता बन गया। उसकी दुनिया रोशनी से भर गई। पत्नी की मुस्कान देखकर उसका हृदय गदगद हो गया। अब पत्नी के मन से डर निकल चुका था, पर पति की चिंता बनी रही। पत्नी अब साफ कहने लगी, अब आप जंगल मत जाइए। लकड़ी चाहिए तो खरीद लीजिए या किसी नौकर को भेज दीजिए। मैंने सुना है जंगल के उत्तर भाग में एक राक्षसी देखी गई है। वहां जाना सुरक्षित नहीं है। तोता बोला, मालिक, मैं अफवाहों पर भरोसा नहीं करता। मैं खुद जाकर सच्चाई जानता हूं। वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया और पूरा दिन जंगल में खोजबीन करता रहा। पर शाम ढल गई, रात आ गई, फिर भी तोता वापस नहीं लौटा। जितन के मन में चिंता घर करने लगी। कहीं मेरा प्यारा तोता किसी शिकारी के हाथ तो नहीं लग गया, या किसी जंगली जानवर ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। उस रात वह सो नहीं सका। बार बार उसे तोते की याद आती रही। उसने मन ही मन ठान लिया, सुबह होते ही मैं पत्नी को बिना बताए जंगल जाऊंगा। मूर्खता से पत्नी की बात मानकर मैंने अपना कीमती मित्र खो दिया। लेकिन तभी आधी रात को अचानक तोता लौटा। उसने आकर कहा, मालिक, मालकिन ने जो कहा था वह गलत नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा। जंगल के उत्तर में पहाड़ी की एक गुफा में सचमुच एक राक्षसी रहती है, परंतु दिन के समय वह गुफा से बाहर नहीं निकलती, रात को ही जंगल में आती है। तोता थोड़ा रुककर बोला, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वह किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने देखा है कि वह केवल फल खाती है। गुफा के आसपास कोई हड्डी नहीं पड़ी होती। इतना ही नहीं, जितना फल वह खुद नहीं खाती, उतना पास के पेड़ों के नीचे रख देती है ताकि अन्य जानवर और पक्षी खा सकें। असल में वह दयालु है। जितन ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोला, तो इसका मतलब हमें उस राक्षसी से कोई डर नहीं। लेकिन देखो, मेरी यह डरपोक पत्नी हर समय मुझ पर पाबंदी लगाना चाहती है। तोता मुस्कुराकर बोला, मालिक, आप बहुत भाग्यशाली है। हर किसी को इतनी नेक और प्रेममयी पत्नी नहीं मिलती। कितनी औरतें हैं जो अपने पतियों से नाराज रहती है, पर पराये पुरुषों से मीठी बातें करती है। आप धन्य हैं कि आपकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा है, जो आपके घर को मंदिर की तरह सजाती संवारती है। जितन ने थोड़ा रूठ कर कहा, अच्छा, अब तुम भी मालकिन की तरफदारी करने लगे हो, तो फिर मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। मैं तो घर में ही बैठा रहूंगा। और सचमुच अब जितन बाहर बहुत कम जाने लगा। अधिकतर समय वह घर के बैठक खाने में बैठा रहता। धीरे धीरे 16 साल गुजर गए। अब जितन का स्वभाव भी बदल चुका था। उसे अब कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पत्नी ने चिढ़कर कहा, बड़े अजीब आदमी हो, न कहीं घूमने जाते हो, न जंगल न बाजार। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर हमारा बेटा बड़ा ना होता और जंगल से लकड़ी ना लाता, खेती बाड़ी ना देखता, तो तुमसे मुझे बहुत तकलीफ होती। तुम्हें समझना चाहिए कि बच्चों के लिए भी कुछ करना पड़ता है। चाहे घर में कितना भी धन हो, अगर बैठे बैठे खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगा। अब बहुत कम सोना बचा है, कोई काम धंधा शुरू करो। यह कहकर पत्नी घर के भीतर चली गई। जितन बस उसका चेहरा देखता रह गया। तभी तोता बोला, मालिक, आपने चुप रहकर अच्छा किया। स्त्री को पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। जिसने स्त्री बनाई वह भगवान तक नहीं समझ पाए, तो आप क्या समझेंगे। चलिए कुल्हाड़ी उठाइए। 16 साल बाद अब फिर से जंगल चलते हैं, लेकिन इस बार साधारण लकड़ी नहीं, चंदन की लकड़ी काटेंगे। आजकल कासिमपुर और आसपास के बाजारों में हर तरह की लकड़ी बिकती है। जितन ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर बढ़ गया। पत्नी ने भी आश्चर्यजनक रूप से आज उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब जितन फिर से तोते के साथ जंगल जाने लगा और चंदन की लकड़ी काटकर बेचने लगा। इसी समय हमीरपुर राज्य में राजा विशाल राज करते थे।
राजा प्रतापी और प्रजाप्रिय थे, परंतु कुछ समय से गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। राजकाज की जिम्मेदारी रानी ने संभाल रखी थी। उनके एक पुत्र बलवंत, आयु 8 वर्ष, और एक पुत्री शीला, आयु 16 वर्ष थे। राजा को बीमार हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका था। कई वैद्य असफल हो चुके थे। तब मेदिनीपुर राज्य से एक वैद्य बुलाया गया। हालांकि राजा विशाल और मेदिनीपुर के बीच पुरानी दुश्मनी थी, फिर भी रानी ने सोचा, वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, वह सबका इलाज करता है। वैद्य ने आकर राजा को देखा और बोला, महारानी, मैं इन्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपके परिवार से ही किसी को जंगल जाना होगा। आप स्वयं या आपके पुत्र पुत्री में से कोई यह काम करे। अगर कोई और करेगा तो राजा को लाभ नहीं होगा। रानी ने कहा, वैद्य जी, बताइए हमें क्या लाना होगा। वैद्य बोला, जंगल से नर बकरा का अंडा लाना होगा। रानी चौंकी, ये कैसी बात कह रहे हैं? नर बकरा भला अंडा देता है क्या? वैद्य झेंप गया, पर झट से बोला, मेरा मतलब मादा बकरी से है। रानी ने फिर कहा, परंतु मादा बकरी भी अंडा नहीं देती। वैद्य ने बहाना बनाते हुए कहा, रानी साहिबा, आप बिना सोचे समझे मेरी बात काट रही हैं। हर मादा जीव के पेट में पहले अंडा बनता है, तब बच्चा जन्म लेता है। यही राज सिर्फ वैद्य जानते हैं। आप जंगल से मादा बकरी मंगवाइए, आगे का काम मैं देख लूंगा। रानी स्वयं नहीं जा सकती थी, तो उसने राजकुमारी शीला से कहा, बेटी, तुम तो अक्सर शिकार पर जाती हो, तुम एक जंगली बकरी पकड़ लाओ। राजकुमारी ने कहा, मां, मैं तो गिने चुने जानवर ही पहचानती हूं। रानी ने समझाया, जंगल में जाओगी तो सब पता चल जाएगा, कोई न कोई मदद करने वाला मिल ही जाएगा। राजकुमारी शीला जंगल में चली गई, पर उसे कहीं भी बकरी नजर नहीं आई। उधर मेदिनीपुर का राजकुमार गिली पहले से योजना के तहत वहां मौजूद था। उसका मन बड़ा कुटिल था। वह राजकुमारी का अपमान करके राजा विशाल को बदनाम करना चाहता था। इसीलिए उसी ने नकली वैद्य को भेजा था। जब शीला जंगल में भटक रही थी तो गिली मदद का नाटक करता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, आप कुछ परेशान लगती है, कहिए आप कहां की राजकुमारी हैं? शीला ने सादगी से उत्तर दिया, मैं हमीरपुर की राजकुमारी शीला हूं। मैं यहां जंगली बकरी खोजने आई हूं। गिली बोला, इस जंगल में बकरियां हैं, लेकिन दिन में छिप जाती है, रात को बाहर आती हैं। अगर आपको चाहिए तो इंतजार करना होगा। राजकुमारी बोली, रात में मिलेंगी तो मैं उन्हें कैसे पकड़ पाऊंगी? गिली ने चतुराई से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने सुना है आपके पिता धर्मात्मा है, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। आप यहीं रुकिए, रात होते ही मैं बकरी पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा। भोली राजकुमारी उसके शब्दों पर भरोसा कर बैठी। शाम ढलने लगी। गिली उसे एक गुफा के पास ले आया। उसे पता था कि उस गुफा में राक्षसी रहती है जो रात होते ही बाहर जाती है। उसकी गंदी योजना थी कि जैसे ही गुफा खाली होगी, वह राजकुमारी को बांधकर छोड़ देगा और भाग जाएगा। फिर राक्षसी आकर उसे मार डालेगी। गिली बोला, राजकुमारी जी, यही वह गुफा है जहां बकरियां रहती हैं। हमें पास की झाड़ियों में छिपकर इंतजार करना चाहिए। दोनों छिप गए। रात हुई और राक्षसी गुफा से बाहर निकल आई। राजकुमारी ने उसे देखा तो डरकर बोली, आपने कहा था यहां बकरा मिलेगा, लेकिन यहां तो राक्षसी है। गिली हंस पड़ा, यहां कोई बकरा नहीं है। मैं तुम्हें यहां लाया हूं क्योंकि अब हम दोनों गुफा में साथ रात बिताएंगे। समझ लो, शेर के जबड़े में आया शिकार वापस नहीं जाता। यह सुनकर राजकुमारी कांप उठी और बोली, दुष्ट, मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रह सकती। गिली ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और जोर से दबोच लिया। राजकुमारी घबराकर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर राक्षसी वापस लौट आई। वह क्रोध से भर उठी और गिली को जोर से जमीन पर पटक दिया। गिली तड़पते तड़पते वहीं मर गया। राजकुमारी उस दुष्ट से तो बच गई, पर अब राक्षसी के हाथ में आ चुकी थी। राक्षसी ने उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले गई। गुफा के भीतर अब राजकुमारी को कई काम करने पड़ते थे। राक्षसी ने उसे धमकाकर अपने अधीन कर लिया था। गुफा बहुत विशाल थी, मानो किसी राजमहल से कम नहीं।
अंदर खाने पीने का भरपूर सामान था। रहने के लिए अलग कक्ष बने हुए थे। स्नान के लिए एक बड़ा तालाब था और चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे फैले थे। लेकिन एक कमी थी, गुफा से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। जब भी राक्षसी बाहर जाती थी वह उस द्वार को बंद कर जाती थी, इसलिए राजकुमारी चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक पूरा वर्ष निकल गया, पर राजकुमारी का कोई अता पता राजमहल तक नहीं पहुंचा। उधर रानी ने जब देखा कि बेटी लौटकर नहीं आई, तो उसने सैनिकों को आदेश दिया, जंगल में जाकर खोजो, आखिर शीला क्यों नहीं लौटी। सैनिक कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन राजकुमारी का कहीं कोई निशान नहीं मिला। केवल एक खबर हाथ लगी, पड़ोसी राज्य का राजकुमार गिल्ली मृत अवस्था में जंगल में पाया गया। जब सैनिकों ने यह समाचार रानी को सुनाया, तो उन्होंने अनुमान लगाया, शायद राजकुमारियों में संघर्ष हुआ होगा, गिल्ली मारा गया और कोई दूसरा उसे अपने साथ ले गया होगा। संभव है कोई डाकू या चोर भी राजकुमारी को उठा ले गया हो। यह दुखद समाचार राजा विशाल तक पहुंचा। पहले से ही बीमार राजा इस आघात को सहन न कर सके और उनका देहांत हो गया। महल पर गहरी विपत्ति छा गई। उधर नकली वैद्य तो पहले ही भाग चुका था। वह सीधे मेदिनीपुर पहुंचा और वहां जाकर झूठ फैलाने लगा। राजकुमारी शीला ने ही गिल्ली की हत्या करवाई है। यह सुनकर गिल्ली का पिता आग बूला हो गया। उसने तुरंत समीरपुर पर आक्रमण कर दिया। हालांकि राजा विशाल अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी सेना बेहद शक्तिशाली थी। रानी के आदेश पर सेनापति ने पूरी ताकत से युद्ध किया और अंततः मेदिनीपुर को हरा दिया। अब मेदिनीपुर के अधीन हो गया। रानी को थोड़ी राहत मिली कि पुत्र सुरक्षित है, परंतु उसकी चिंता अभी भी बेटी को लेकर थी। आखिर मेरी शीला किसके बंधन में होगी। इधर गुफा में राक्षसी के पास राजकुमारी कैद थी। शुरू में तो राक्षसी उसे पकड़कर कड़ी सजा देती रही, लेकिन राजकुमारी का बार बार रोना और दुख उसे परेशान करने लगा। राक्षसी सोचने लगी, अगर इस लड़की का विवाह करवा दूं तो इसका रोना थम जाएगा, पति के साथ यह सुखी रहेगी और उसका पति भी मेरी सेवा करेगा। आगे जब इनके बच्चे होंगे तो वे भी मेरे काम आएंगे, तब तो मैं आराम से रह सकूंगी। इस प्रकार राक्षसी लालच में डूब गई। उधर नाभापुर में एक दिन जितन कुल्हाड़ी लेकर तोते के साथ जंगल जाने की तैयारी करने लगा। पत्नी ने देखा तो गुस्से में बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कितनी बार कह चुकी हूं कि जंगल मत जाओ। अब तो बूढ़े हो गए हो, लेकिन धन का मोह नहीं जाता। चुपचाप घर में बैठे रहो। यह कहकर वह अंदर चली गई। जितन झुंझलाकर तोते से बोला, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। स्त्री का स्वभाव गधे जैसा है, उसे समझना मेरे बस की बात नहीं। कभी कहती है घर में क्यों बैठे रहते हो, काम करो, और जब काम करने जाओ तो कहती है मत जाओ। तोता शांत स्वर में बोला, मालिक अब आप मुंह बंद रखो और कान खुले, आंखों से देखना सीखो, तभी जीवन समझ आएगा। जितन वहीं घर में बैठ गया। तभी पत्नी फिर आई और बोली, सुनते हो गांव की औरतें तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं, उनके पति उनके साथ नहीं जा रहे, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। कल हमें निकलना है, आज ही तैयारी कर लो। घर पर तोता और बेटा खदेरन रहेंगे। हम 1 महीने बाद लौटेंगे। दूसरे दिन पत्नी जितन को लेकर तीर्थ चली गई। अब घर पर केवल बेटा खदेरन और तोता बचे। खदेरन बोला, तोता का आप घर पर रहो, मैं जंगल जाकर लकड़ी काट लाऊंगा। घर में लकड़ी न होगी तो भोजन कैसे बनेगा। वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चला गया, पर जंगल में उसे अचानक एक अद्भुत रूपवती स्त्री दिखाई दी। उसे देखते ही खदेरन मोहित हो गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक वह स्त्री ओझल हो गई। खदेरन उसे खोजते खोजते जंगल में भटकने लगा। तभी एक आदमी सामने से आता दिखा। खदेरन ने पूछा, भाई क्या तुमने इस रास्ते से किसी स्त्री को जाते देखा है? आदमी ने पूछा, क्या वह काले बालों वाली और नीली आंखों वाली थी? खदेरन उत्साह से बोला, हाँ वही। आदमी फिर बोला, क्या वह मधुर बोलने वाली, हंस की चाल वाली थी? खदेरन ने कहा, हाँ बिल्कुल वही। आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, तो सुनो, ऐसी कोई स्त्री होती ही नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है। इस जंगल में भूत, प्रेत और राक्षस रहते हैं, बेहतर है कि वापस लौट जाओ। खदेरन थोड़ा सहमा और घर लौटने लगा,
लेकिन उसे लकड़ी भी लानी थी, तो उसने एक पेड़ काट लिया और घर ले आया। पर वह स्त्री के ख्याल में इतना खोया था कि गलती से हरे पेड़ की गीली लकड़ी काट लाया। तोते ने देखा और कहा, अरे खदेरन, क्या तुम पागल हो गए हो? यह गीली लकड़ी है, यह जलेगी नहीं। खदेरन बोला, काका ज्यादा चिंता मत करो, यह सूखी लकड़ी है, खाना मुझे बनाना है, आपको नहीं। तोता समझ गया कि खदेरन किसी अजीब मोह में फंस चुका है। वह मौन हो गया। जब खदेरन ने उस लकड़ी में आग लगाई तो अचानक वहां से एक जिन्न प्रकट हुआ। खदेरन घबराकर बोला, तोता का, मुझे बचाओ। जिन्न बोला, मालिक, आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? तोते ने बुद्धि लगाई और कहा, खदेरन को 2 वरदान दो। पहला, उसे एक मंत्र दो। जब वह मंत्र पढ़ते हुए किसी वस्तु को छुए तो वह सोने में बदल जाए, और जब मंत्र पढ़ना बंद करे तो सब सामान्य हो जाए। दूसरा, अब तुम कभी यहां लौटकर मत आना। जिन्न ने वरदान दिया और तुरंत गायब हो गया। खदेरन ने उत्सुकता से मंत्र आजमाया। उसने घड़े को छुआ और वह तुरंत सोने का बन गया। खदेरन खुशी से झूम उठा। तोते ने समझाया, सुनो खदेरन, इस मंत्र का प्रयोग कभी किसी इंसान पर मत करना, केवल आवश्यकता में ही इसका उपयोग करना, लालच मत करना। पर खदेरन मन ही मन सोच रहा था, अब मुझे कोई शिक्षा मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगले दिन वह फिर जंगल गया। वहां वही मोहिनी जैसी स्त्री फिर दिखाई दी। उसका पीछा करते करते खदेरन एक गुफा तक पहुंच गया। स्त्री अंदर चली गई। खदेरन सोचने लगा, अब इसे पकड़ लूंगा, अगर यह विवाह को तैयार हुई तो अच्छा, वरना जबरदस्ती कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, सामने वही राक्षसी खड़ी थी। उसने खदेरन को पकड़ लिया और खूब मारा। फिर बोली, अब तुम भी मेरे गुलाम हो, यहां पहले से एक और स्त्री है, अब तुम भी रहोगे। अगर दोनों मेरी सेवा 1 साल तक अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगी और आजाद कर दूंगी। लेकिन राक्षसी के मन में धोखा था। वह सोच रही थी, इन दोनों को सालों तक सेवा में लगाए रखूंगी। उधर जब खदेरन घर नहीं लौटा तो तोता परेशान हुआ। वह उड़कर जंगल पहुंचा और हर जगह खोजा। अंत में उसे समझ आ गया कि खदेरन राक्षसी के चंगुल में फंस चुका है। तोता तुरंत गुफा तक पहुंचा। अंदर देखा, खदेरन और एक सुंदर स्त्री रो रहे थे और राक्षसी मस्ती से हंस रही थी। तोता खदेरन के पास गया और बोला, बड़े चतुर बनते थे, पर अब फंस गए न जाल में। खदेरन रो पड़ा और बोला, तोता काका, मुझे बचा लो, अब कोई गलती नहीं करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। तोते ने कहा, उस मंत्र को पढ़ो और राक्षसी को छू दो, वह तुरंत सोने की बन जाएगी। फिर उस लड़की को लेकर गुफा से बाहर निकल आना। खदेरन ने वैसा ही किया। मंत्र पढ़ा और राक्षसी को छू दिया। वह सोने की मूर्ति में बदल गई। खदेरन ने राजकुमारी का हाथ थामा और बाहर आ गया। बोला, देवी जी, अब आप आजाद हैं, अपने घर जा सकती है। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, नहीं, तुमने वादा किया था कि मुझसे विवाह करोगे। खदेरन ने कहा, मैं तो साधारण लकड़हारा हूं और आप राजकुमारी बोली, मेरे लिए तुम राजाओं के राजा हो, मैं केवल तुमसे ही विवाह करूंगी। फिर वह उसे लेकर राजमहल पहुंची। रानी ने बेटी को देखकर प्रसन्नता से आंसू बहाए। रानी ने खदेरन को इनाम देना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने रानी के कान में कहा, इनाम इन्हें ही दे दो, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी, अब तुम हमारे दामाद हो। इस तरह एक साधारण लकड़हारा राजकुमारी का पति बन गया और राजमहल में रहने लगा। लेकिन कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आगे हम जानेंगे कि पुरुष का मन स्त्री को देखकर क्यों गंदा हो जाता है। इसके 3 असली कारण क्या है? पहला कारण, हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के अनुभवों और संस्कारों को साथ लेकर आती है। पुरुष ने कई जन्मों में स्त्री को भोग की वस्तु समझा, वासना का पात्र माना और उसका अपमान किया। ये संस्कार आत्मा के भीतर गहराई तक छपे हुए हैं। जब इस जन्म में वह स्त्री को देखता है तो उसके अवचेतन में दबे हुए पुराने जन्मों के वासना चित्र जाग उठते हैं। उसे लगता है कि यह वर्तमान की बात है, पर असल में यह उसके अतीत का बोझ है। यही कारण है कि बिना चाहे भी मन गंदा हो जाता है, क्योंकि आत्मा अपने पुराने कर्मों का नक्शा वर्तमान में उतार रही होती है। दूसरा कारण, इस सृष्टि में एक अदृश्य शक्ति काम करती है।
जिसे शास्त्रों में माया कहा गया है। माया का सबसे बड़ा हथियार है आकर्षण। स्त्री का सौंदर्य केवल शरीर का रूप नहीं है, बल्कि माया की बनाई हुई भ्रमजाल की छवि है। जैसे ही पुरुष की दृष्टि स्त्री पर पड़ती है, माया उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है और उसे स्त्री में केवल शरीर का आकर्षण दिखता है, आत्मा का तेज नहीं दिखता। असल में यह आकर्षण एक जाल है जो आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। इसलिए कहा गया है, माया मोहिनी है जो सबसे महान योगियों को भी फंसा देती है। तीसरा कारण, स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर आधी आधी शक्ति है। स्त्री में शक्ति तत्व अधिक है और पुरुष में चेतना तत्व अधिक है। जब पुरुष स्त्री को देखता है तो उसकी आत्मा के भीतर छुपी हुई अधूरी ऊर्जा जाग उठती है, लेकिन अगर उसका मन असंयमित है तो यह ऊर्जा वासना के रूप में बाहर फूट पड़ती है। अगर वही ऊर्जा साधना और संयम से नियंत्रित की जाए तो वही आकर्षण प्रेम, करुणा और दिव्यता का रूप ले लेता है। यानी असल में स्त्री को देखकर मन गंदा होना इस बात का संकेत है कि पुरुष अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान नहीं पाया और उसे नीच स्तर पर खर्च कर देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और दूसरी जानकारी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।